अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए आलू पकोड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया था, उसमें मैंने 1.5 कप जो है वो बेसन ऐड कर दिया था। बेसन ऐड करने के बाद मैंने प्याज को जो है उस तरह काट के रख दिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। प्याज ऐड करने के बाद अब मैं इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद मैंने आलू कट करके रख दिए थे, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए और दोबारा इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और 1 चम्मच मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया था। थोड़े से मैंने साबुत धनिया ले लिए थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच हल्दी इसमें मैंने ऐड कर दी। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया था। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1.5 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था। आप अपने जायके के मुताबिक नमक को ऐड कर सकते हैं। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ऐड कर दी थी और थोड़ा सा मैंने धनिया जो है वो इसमें ऐड कर दिया था और फिर पानी ऐड करके हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। इस तरह का हमारा पैटर्न तैयार हो गया था। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा जो है वो सोडा ऐड कर दिया और ये सारा पैटर्न हमारा इस तरीके से तैयार हो चुका था। फिर मैंने पैन ले लिया, पैन में मैंने 1.5 कप ऑयल ऐड कर दिया था और फिर मैं इसमें जो है वो पकोड़े इस तरह डालती गई चम्मच की मदद से। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी इसको डाल सकते हैं। प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस तरीके से ये हमारे पकोड़े जो है वो मैं इनको उलटती गई और इस तरह तैयार होते गए मेरे पकोड़े। और मैं इसको जो है चम्मच की मदद से इसको ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ लेकर आई। या आप देख सकते हैं कि हमारे पकोड़े अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हैं। फिर दोबारा जो है वो मैंने चम्मच की मदद से इसमें वो पैटर्न में डालती गई और इस तरह जो है हमारे पकोड़े अच्छे तरीके से तैयार हो गए थे और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।